बड़े दिल का पति और एक अनोखा सफर। ये कहानी है दिल्ली के एक बेहद खूबसूरत और आधुनिक इलाके में रहने वाले एक परिवार की। इस घर के मुखिया थे अमन, जो पेशे से एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर थे, लेकिन मिजाज से बिल्कुल किसी शायर या जोकर की तरह जिंदा दिल थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक शरारती मुस्कान रहती थी और दिल इतना बड़ा कि उसमें पूरी दुनिया समा जाए। अमन की सबसे बड़ी खूबी और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी एक ही थी, उनकी बातें। वो इतनी खूबसूरत, मजाकिया और रोमांटिक बातें करते थे कि कोई भी उनका कायल हो जाए, लेकिन जब बात उन बातों को अमली जामा पहनाने की आती, यानी कहीं बाहर घूमने जाने या शॉपिंग करने की, तो अमन सोफे से टस से मस नहीं होते थे। उनकी पत्नी थी शालिनी, जो खुद भी एक वर्किंग वुमन थी। शालिनी बेहद खूबसूरत, व्यावहारिक और जिंदगी को खुलकर जीने में यकीन रखने वाली महिला थी। इन दोनों की शादी को कई साल हो चुके थे और उनके 2 बच्चे थे, कबीर और रिया, जो अब कॉलेज जाने वाले बड़े और समझदार बच्चे बन चुके थे। आज के दौर के बच्चे होने के नाते वे अपने माता पिता के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह समझते थे। इस हंसते खेलते परिवार में एक और अहम शख्सियत थी, रोहित। रोहित शालिनी का कॉलेज के दिनों का बहुत अच्छा दोस्त था, जिसे आज की भाषा में लोग उसका बॉयफ्रेंड भी कह सकते थे। रोहित स्वभाव से बहुत सुलझा हुआ और शांत इंसान था। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि अमन और रोहित के बीच कोई दुश्मनी या जलन नहीं थी, बल्कि दोनों में एक बेहतरीन ट्यूनिंग थी। एक शनिवार की सुबह डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार नाश्ता कर रहा था। अमन ने चाय की चुस्की ली और शालिनी को देखते हुए बड़े ही रोमांटिक अंदाज में कहा, तारांकन शालिनी, आज इस धूप में तुम्हारी आंखों की चमक देखकर मेरा दिल कह रहा है कि सारी दुनिया छोड़कर बस तुम्हें देखता रहूं। चलो, आज तुम्हें अपनी बातों की सैर कराता हूँ। शालिनी ने हंसते हुए कबीर की तरफ देखा और बोली, तारांकन, सुन रहे हो कबीर, तुम्हारे डैड की ये हसीन बातें तो ऐसी करते हैं जैसे चांद तारे तोड़ लाएंगे, और जब मैंने कहा कि चलो आज नए मॉल में शॉपिंग करने चलते हैं, तो कह रहे हैं कि पैर में दर्द है। कबीर और रिया दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। कबीर ने कहा, तारांकन, मॉम डैड का रोमांस सिर्फ उनकी जुबान पर है, एक्शन में नहीं। आप भी जानती हैं और हम भी। अमन ने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना, बल्कि मुस्कुराते हुए बोले, तारांकन, अरे भाई, बातों में जो जादू है वो हर किसी के बस का कहाँ। दुनिया बातों से ही तो जीती जाती है। खैर, नाश्ते के बाद शालिनी तैयार हुई। आज उसका रोहित के साथ घूमने जाने का प्रोग्राम था। उसने एक खूबसूरत सी ड्रेस पहनी। जब वो कमरे से बाहर निकली तो अमन ने आगे बढ़कर उसकी तारीफ की, तारांकन, वाह शालिनी, बहुत खूबसूरत लग रही हो। रोहित से कहना कि तुम्हें उस नए ओपन एयर कैफे में जरूर ले जाए, जिसकी चर्चा आजकल बहुत है। और हाँ, आते वक्त मेरे लिए वहाँ की मशहूर पेस्ट्री लाना मत भूलना। शालिनी ने मुस्कुराकर अमन को देखा। दोनों के बीच ये समझदारी और खुलापन ही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत थी। शालिनी रोहित के साथ बाहर गई। दोनों ने खूब सारी बातें की, लॉन्ग ड्राइव पर गए, शॉपिंग की और जिंदगी के उस हिस्से को जिया जो शालिनी को पसंद था, यानी घूमना फिरना और मस्ती करना। रोहित के साथ वो अपनी सहेली की तरह, अपने दोस्त की तरह हर बात शेयर कर सकती थी। शाम को जब शालिनी वापस घर लौटी तो उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून और खुशी थी। अमन बालकनी में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। शालिनी को देखकर उन्होंने अखबार एक तरफ रखा और खुद उठकर रसोई से शालिनी के लिए पानी लेकर आए। पानी का ग्लास देते हुए अमन ने पूछा, तारांकन, तो कैसा रहा आज का दिन? रोहित ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? शालिनी ने सोफे पर बैठते हुए कहा, तारांकन, बहुत शानदार रहा अमन। हम बहुत दूर तक गए थे, लेकिन सच बताऊं अमन, कभी कभी मुझे हैरानी होती है। क्या तुम्हें सच में कभी बुरा नहीं लगता कि मैं रोहित के साथ इतना घूमती हूँ, अपनी खुशियाँ बांटती हूँ? अमन शालिनी के पास बैठे उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बेहद संजीदगी से बोले, तारांकन शालिनी, मैं बहुत ही खुले विचारों का इंसान हूँ। मैं अपनी कमियां जानता हूँ। मुझे घर पर आराम करना, किताबें पढ़ना और सिर्फ बातें करना पसंद है, लेकिन तुम्हें बाहर की दुनिया पसंद है। रोहित एक बहुत अच्छा इंसान है। वो तुम्हारी इज्जत करता है और तुम्हें खुश रखता है। जब मुझे तुम पर और हमारे इस खूबसूरत परिवार पर पूरा भरोसा है, तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। रिश्ते बांधने से नहीं, बल्कि स्पेस देने से मजबूत होते हैं। कमरे के बाहर खड़े कबीर और रिया अपने माता पिता की यह बातें सुन रहे थे। आज के दौर के ये बच्चे अपनी फैमिली की इस ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता से बेहद खुश थे। रिया ने कबीर से धीरे से कहा, तारांकन भाई, हमारे डैड जैसा दिल किसी का नहीं हो सकता, और मॉम भी कितनी सॉर्टेड हैं। हमारे घर में कोई फालतू का ड्रामा या शक नहीं है। रात को डिनर के बाद हमेशा की तरह अमन और शालिनी के बीच छोटी मोटी मीठी नोकझोंक शुरू हो गई। वजह सिर्फ इतनी थी कि अमन ने रात के बर्तन सिंक में रखने के बजाय टेबल पर ही छोड़ दिए थे। शालिनी ने आंखें दिखाते हुए कहा, मिस्टर अमन, जो अपनी बातों से दुनिया बदलने का दावा करते हैं, वो एक प्लेट उठाकर सिंक में नहीं रख सकते। अमन ने फौरन उठकर शालिनी को सैल्यूट किया और मजाकिया लहजे में बोले, तारांकन, गुस्ताखी माफ हो बेगम, हुक्म की तामील अभी होती है, लेकिन बदले में कल सुबह की चाय के साथ आपको मेरी एक नई शायरी सुननी पड़ेगी। शालिनी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसने अमन का हाथ पकड़ लिया।
तभी कबीर और रिया भी वहां आ गए। कबीर ने कहा, डैड, शायरी तो हम भी सुनेंगे, लेकिन शर्त यह है कि चाय में चीनी सही होनी चाहिए। पूरा घर एक बार फिर ठहाकों से गूंज उठा। ये एक ऐसा परिवार था जो पारंपरिक बंधनों से ऊपर उठकर एक दूसरे की खुशियों और इच्छाओं का सम्मान करता था। जहां हल्की तू तू मैं भी थी, मीठी बातें भी थी, थोड़ी दूरियां भी थी, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे मजबूत चीज थी वो था एक दूसरे पर अटूट विश्वास। दोनों अपनी जिंदगी को खुलकर जी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और अपने बच्चों को एक बहुत ही खूबसूरत और सुलझा हुआ भविष्य दे रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास और जिंदगी जीने के कौन से बड़े सबक मिलते हैं? आइए इन्हें गहराई से समझते हैं। 1. आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस और स्वीकार्यता। अमन की पर्सनालिटी की सबसे बड़ी ताकत थी कि वो खुद को बहुत अच्छे से जानता था। उसे पता था कि उसका स्वभाव कैसा है और उसकी सीमाएं क्या हैं। एक मजबूत व्यक्तित्व की पहली निशानी यही है कि आप खुद को वैसे ही स्वीकार करें जैसे आप हैं, बिना किसी झूठे दिखावे के। 2. रिश्तों में स्पेस और अटूट भरोसा, ट्रस्ट और इमोशनल इंटेलिजेंस। ज्यादातर रिश्ते शक और असुरक्षा, इनसिक्योरिटी की वजह से दम तोड़ देते हैं। अमन का खुला दिल और शालिनी के प्रति उसका विश्वास ये दिखाता है कि एक मैच्योर पर्सनालिटी कभी किसी को बांधकर नहीं रखती। जब आप सामने वाले को स्पेस देते हैं तो रिश्ता और मजबूत होता है। शक कमजोर व्यक्तित्व की निशानी है, जबकि भरोसा एक ताकतवर और सुलझे हुए इंसान की पहचान है। 3. सकारात्मक नजरिया, जॉली माइंडसेट। जिंदगी में छोटी मोटी तू मैं हर जगह होती है, लेकिन उसे ईगो, अहंकार का मुद्दा न बनाकर हंसी मजाक में टाल देना एक बेहतरीन कला है। अगर आपकी पर्सनालिटी में ये जॉली नेचर है तो आप बड़ी से बड़ी मानसिक चिंता, स्ट्रेस से खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। 4. बच्चों के सामने सही रोल मॉडल बनना। आज के दौर के बच्चे बहुत समझदार हैं। जब वो घर में माता पिता के बीच ऐसा पारदर्शी, बिना किसी पाखंड या झूठ का माहौल देखते हैं तो उनका अपना मानसिक विकास भी बहुत सकारात्मक होता है। वो भी एक सुलझे हुए इंसान बनते हैं। आखिरी विचार, फाइनल मोटिवेशन। रिश्ते और जिंदगी तब खूबसूरत नहीं होते जब उनमें कोई कमी ना हो, बल्कि तब खूबसूरत होते हैं जब आप एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करके बड़े दिल के साथ जीना सीख जाते हैं। अपनी बातों में मिठास रखिए, अपने दिल में भरोसा रखिए, फिर देखिए आपकी पर्सनालिटी और आपकी जिंदगी दोनों कैसे चमक उठती हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर कशिफ ऑनलाइन पर आज की यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली एक और शानदार कहानी और मोटिवेशन के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, अपनी पर्सनालिटी को निखारते रहिए। धन्यवाद।